कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2021 का जो जेपीएससी पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर 1 में क्या सवाल आया था, उसी के बारे में हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आगे किस तरह का सवाल आएगा, ठीक है? तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का ये एक फ़ायदा है कि आपको आगे आने वाले सवालों के बारे में पता चलेगा, ठीक है? तो जो सवाल मैं आपको आज बताने वाला हूँ, जो क्वेश्चन पेपर है, वो 2021 में आया हुआ सवाल है, जब पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, ठीक है? तो उसका आया हुआ सवाल है पेपर 1 का, जो कि जीएस का पेपर रहता है, जनरल स्टडीज़ का, और इसमें 200 नंबर का रहता है सवाल और 2 घंटे का समय दिया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल पर आते हैं, ठीक है? पूरे 100 सवाल रहते हैं और एक-एक करके हम लोग सभी सवालों को देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो पहले सवाल पर आते हैं। सवाल है कि निम्न में से कौन-सा कथन भारत की लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग लैटेराइट, ठीक है, लैटेराइट सॉइल इन इंडिया। तो इसके बारे में आपको कथन दिया गया है और फिर आपको बताना है कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। देखिए, कथन ये है कि लैटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, ठीक है? देखिए, मैंने आपको इंग्लिश में भी एक तरफ दिखा रहा हूँ, एक तरफ हिंदी में भी, ठीक है? तो आपको जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आप सवाल को देख सकते हैं, ठीक है? देखिए, हाँ, तो पहला कथन है कि लैटेराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है, ठीक है? तो ये आपको सही बताना है, ठीक है? जो सही है, सही बताना है, ठीक है? मतलब सही गलत कौन-सा कथन है ये आपको बताना है। तो ये कथन तो आपका सही हो जाएगा क्योंकि लैटेराइट मृदा जो है हाई टेम्परेचर और जो ज़्यादा रेनफॉल होता है वहाँ पे विकसित होती है, ठीक है? अब दूसरा कह रहा है कि लैटेराइट मृदा जैविक यानी कि ह्यूमस समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है, ठीक है? ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है? ये आपका स्टेटमेंट गलत होगा। तो इसका सही जवाब की बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा केवल एक सत्य है, ठीक है? देखिए, जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ वो जेपीएससी के द्वारा दिया गया आंसर की से बता रहा हूँ, ठीक है? तो जेपीएससी ने जो आंसर को माना है वही आपको मैं बताने वाला हूँ। चलिए, आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? सबसे ज़्यादा जल का उपयोग भारत में किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कृषि में, ठीक है? एग्रीकल्चर में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड में, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। फिर सवाल आया है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार ही पूछता है क्योंकि 2011 के बाद तो कभी जनगणना हुआ ही नहीं है, ठीक है? तो जितना भी सवाल आता है जनगणना से वो 2011 के अनुसार ही आता है। सवाल है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है? यहाँ पर सबसे ज़्यादा शहर हैं उत्तर प्रदेश में। फिर सवाल आता है, ये थोड़ा लंबा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? तो सही क्या कह रहा है? अनुच्छेद 22 का 1, ठीक है? 22.1 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 22 का 1, ठीक है? 1 को ब्रैकेट में आप लोग जैसे रखते हैं 22 करके 1 लिखते हैं ना, इस तरह से। तो ये 22.1 लिखा हुआ है, ठीक है? तो 22 का एक आर्टिकल है, क्या कह रहा है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों को यथासंभव शीघ्रातिशीघ्र बताएं, बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, ठीक है? तो ये कथन मतलब कि ये जो बताने की बात है कि जो किसी कोई व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको जिस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है वो कारण जो है बताना ज़रूरी है। तो ये आपका अनुच्छेद 22.1 में है। क्या ये बात
सही है। ठीक है, तो हाँ ये सही है। ठीक है, 22 एक में है। फिर आर्टिकल 22 का एक में क्या कह रहा है कि स्वयं की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार, ये भी है। ठीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है अनुच्छेद 2 मतलब 22 का 4। ठीक है, 22.4 लिखा हुआ है, ऐसे 22 का 4 होगा इस तरह से। ठीक है, ब्रैकेट में 4 लिखा जाता है ना, वो वाला। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 22.4 में यानी कि 22 का 4 में निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी। ये भी बात सही है। इसका जो है 22.4 में बताया गया है, आर्टिकल 22.4 में। ठीक है, फिर अनुच्छेद 22.2 में क्या कहा गया है कि संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिसके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन डी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन के साथ तो अभी नहीं बता पाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और पूरे 100 सवाल हैं, तो 1-1.5 घंटे का वीडियो तो आराम से हो जाएगा। अगर एक्सप्लेन कर ले लूँगा तो और ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो किसी और वीडियो में आपको जो है थोड़े-थोड़े सवाल करके एक्सप्लेन कर दूँगा, टॉपिक बाय टॉपिक। ठीक है, अभी सवाल देखते हैं कि किस तरह का सवाल आता है। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 333। आगे बढ़ते हैं। यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यायमूर्ति A.S. आनंद। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? तो इसका सही जवाब देखिए, जो आंसर की जेपीएससी जारी किया था। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य जो कह रहा है कि कौन सा वाद जो है वो जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। वाद का मतलब केस। ठीक है, केस। तो कौन सा केस जो है वो जमींदारी व्यवस्था संबंधित है? कह रहा है कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य। ठीक है, और फिर रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य, फिर है मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, फिर है पश्चिम बंगाल राज्य नाम सुबोध गोपाल। इसका आंसर डी बताया था। ठीक है, डी बताया था जेपीएससी ने कि चारों स्टेटमेंट सही है, लेकिन फिर कहा कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं चारों, ये ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, तो इसका जो भी गलत हुआ मतलब कोई भी टिक किया होगा अगर इसको उस समय जेपीएससी का पीटी एग्ज़ाम में, तो उसको पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, उसका जो है आंसर गलत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें आपका कोई भी आंसर नहीं होगा, ऑप्शन ही गलत है। अब क्या कह रहा है, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। कैसे सहमत हो सकता है? तो इसका सही जवाब होगा कि राज्यपाल की मांग और राष्ट्रपति की संस्तुति पर। ठीक है, ये आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? देखिए, नियोजन के संदर्भ में एक ही चीज़ सत्य है और यहाँ पे अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं सामाजिक नियोजन का प्रस्ताव कांग्रेस वर्किंग पार्टी कमेटी ने अगस्त 1937 में वर्धा बैठक में स्वीकृत किया था। ये बात सही है। ठीक है, वर्धा बैठक में स्वीकृत हुआ था। हरिपुरा के अपने अध्यक्षीय भाषण में सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के माध्यम से राष्ट्र राज्य व्यापक नीतियों को स्वीकार करने की घोषणा की थी। तो सुभाष चंद्र बोस ने ये तो कहा था, सही बात होगा। ठीक है, स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं। मोदी सरकार ने योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग किया, ये तो बिल्कुल सही है।
सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति के निर्माण की घोषणा की थी। ये भी बात सही है, यानी कि सभी सही हैं, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखे थे अतुल कोहली। ठीक है, अतुल कोहली। आगे बढ़ते हैं। सुशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो सुशासन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका अगर हम लोग पहले ऑप्शन देख लेते हैं, सहभागिता एवं विधि का शासन, यही तो है सुशासन। ठीक है, फिर है पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व होना चाहिए, सही बात है। फिर कह रहा है समता और समावेशन होना चाहिए, किसमें? सुशासन में, तो ये भी आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है धार्मिकता और भावुकता होना चाहिए, ये बात गलत है। ठीक है, जो सुशासन में धार्मिकता तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कहा जाता है ना, जो भारत का संविधान है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष। भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष देश है, मतलब किसी भी धर्म को प्रधानता नहीं देता है। ठीक है, मतलब सभी धर्मों को के लोगों को अपना अपना अधिकार दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तो धार्मिकता तो नहीं होना चाहिए सुशासन में, तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। ठीक है, क्योंकि जो गलत था वही आपको बताना था। आगे बढ़ते हैं। नगरपालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निरहित नहीं होगा, तो इसका नहीं होगा, मतलब इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, सही जवाब हो जाएगा आपका 21 वर्ष की आयु सीमा पर। मतलब जो नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई भी व्यक्ति है वो निर्रहित नहीं होगा, मतलब नगर पालिका का सदस्य वो बन सकता है 21 वर्ष की आयु सीमा पर। आगे बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? तो वित्त आयोग को अधिकार प्राप्त है, इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए राज्य के गवर्नर को है। ठीक है, राज्य के गवर्नर को अधिकार प्राप्त है वित्त आयोग के गठन के लिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संसाधनों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम नहीं है? संसाधनों के आवंटन का एक माध्यम कौन सा नहीं है? देखिए, इसमें से कौन सा नहीं होगा? क्या कह रहा है कि कर सहभाजन, कर मतलब बराबर भागों में बांटा जाए, ये बात सही है। ठीक है, सही होगा। और सहायक अनुदान, ये भी सही है। केंद्र प्रायोजित योजना, ये भी सही है, किया जाना चाहिए। और ये क्या कह रहा है? गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए स्थानांतरण, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब माध्यम की बात करें तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन डी, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत में कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्यों द्वारा लगाया और वसूला जाता है? जो पूरी तरह से राज्य द्वारा लगाया जाता है और वसूला जाता है, कौन सा कर है भाई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भू राजस्व। ठीक है, भू राजस्व, लैंड रिवेन्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है, क्या होता है भाई? देखिए, राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है कि राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की ज़रूरत है। इसी को कहते हैं राजकोषीय घाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। किसके द्वारा विकसित की गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना? तो इसका सही जवाब होगा आपका पीसी महालानोबिस। ठीक है, पीसी महालाबोनिस द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित योजना थी। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रम सही है
जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया। देखिए कौन सा क्रम सही होगा जिसमें कि दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है। तो क्रम की सही की बात करें हम लोग तो ये सही हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय, PQLI और HDI। ठीक है, पहले तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएंगे, ठीक है, उसके बाद PQLI बढ़ेगा, फिर HDI यानी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि मानव विकास सूचकांक है वो होगा। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है। तो शीर्षक पंक्ति वाले मुद्रास्फीति आधारित होती है, कहाँ पर होती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। ठीक है, संयुक्त में यानी CPCIC पर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंबाइंड जिसको सी का मतलब कंबाइंड हो जाएगा। ठीक है, CPCIC कंबाइंड। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य या संघ द्वारा क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाली प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा अग्रणी राज्य नहीं है? तो सही जवाब होगा आपका हिमाचल प्रदेश, केरल, तमिलनाडु तो है, गुजरात नहीं है। ठीक है, गुजरात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देश के 29 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 312 शहरों या कस्बों में आच्छादित भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम, ठीक है, NAMP के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण को सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया है? तो किन जो है किस मिश्रण को मतलब चिन्हित करने, मॉनिटरिंग करने के लिए चिन्हित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और निलंबित जो कणीय पदार्थ हैं, ठीक है, और फिर सूक्ष्म कणीय पदार्थ हैं। ठीक है, PM10 और PM2.5। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये PM का मतलब प्राइम मिनिस्टर मत समझ लीजिएगा। PM का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर 10, मतलब जो कणीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे धूलकण जो होते हैं उनका साइज है। PM10 मतलब कि 10 जो है उसका साइज है और PM2.5 उसका साइज है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रेटन वुड संस्थानों से संबंधित नहीं है? तो ब्रेटन वुड संस्थानों से संबंधित कौन सा नहीं है? सही जवाब हो जाएगा इसका संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल यह है कि यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 रुपया प्रति डॉलर से बदलकर 65 प्रति डॉलर हो जाती है, मतलब 65 रुपया प्रति डॉलर हो जाती है, तो क्या होगा? देखिए, तो क्या होगा कि ऑप्शन क्या है? रुपए का मूल्य ह्रास होगा, रुपए का अवमूल्यन होगा, रुपए की अधिमूल्यन होगा, विनिमय दर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रुपए का अवमूल्यन होगा। ठीक है, जो शुरू में आंसर की JPSC जारी किया था उसमें लिखा था कि रुपए का मूल्य ह्रास होगा, लेकिन बाद में फिर से JPSC ने आंसर की जारी किया और बताया करेक्ट आंसर की करके जारी किया, तो उसमें रुपए का अवमूल्यन होगा, यही बताया है। ठीक है, रुपए का मूल्य ह्रास नहीं होगा, अवमूल्यन होगा। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्रों की वंशागत का सिद्धांत दिया था। वंशागत का सिद्धांत किसने दिया था गुणसूत्रों का? सही जवाब तो इसका तो
सूटन और बवेरी होना चाहिए, लेकिन ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑल ऑप्शन गलत है। ठीक है, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो आंसर है ना वो सूटन और बवेरी ही होगा। ठीक है, पता नहीं अब जेपीएससी ने जो है रिवाइज आंसर की जारी किया करेक्ट करके, तो बोला कि सभी ऑप्शन इनमें से गलत है। पता नहीं क्यों ऐसा किया। ठीक है, सूटन एंड बवेरी ही होगा, सूटन एंड बवेरी। आगे बढ़ते हैं। हिग्स बोसान को इससे भी जाना जाता है। मतलब हिग्स बोसान को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए। सही जवाब होगा गॉड कण के नाम से। ठीक है, गॉड पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल के नाम से हिग्स बोसन को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है भाई? तो इसका सही जवाब होगा आपका वैद्युत संदीप्ति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, सवाल अगला है, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंग का? सही जवाब होगा इसका पराध्वनि तरंग। ठीक है, सुपरसोनिक वेव्स, ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है। हवा में जो प्रकाश की चाल है वो किस पर निर्भर करती है? सही जवाब होगा यह दाब, ताप और घनत्व से स्वतंत्र होता है। ठीक है, हवा में जो प्रकाश है, प्रकाश की चाल बोल रहा है ना, प्रकाश को थोड़े किसी माध्यम की जरूरत है। ठीक है, तो ये इन सब से स्वतंत्र रहता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? इन चारों में से कौन सा एक जीव है जो कीट नहीं है? सही जवाब हो जाएगा आपका मकड़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक है। क्वांटम सूचना का मूल मात्रक कौन सा होगा? तो सही जवाब हो जाएगा इसका QUBIT। ठीक है, क्यूबिट। आगे बढ़ते हैं। मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है। इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ा टफ हो जाता है। ठीक है, इसलिए इंग्लिश वाला को एक बार जरूर देखिएगा एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो। कह रहा है इंग्लिश में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड, मतलब जो क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है, यानी मेघ संगणना जिसको हिंदी में बोले जाता है, सेवा सम्मिलित नहीं करती है। किसको सम्मिलित नहीं करती है? तो इसका सही जवाब होगा आपका विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन को। ठीक है, जो अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। फैक्स और इलेक्ट्रॉनिक मेल जो होता है प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है। किस सिग्नल का? सिग्नल पूछ रहा है, तो उसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए, एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों का ये संकेत का रूप होता है। ठीक है, ये दोनों का रूप होता है, एनालॉग और डिजिटल दोनों सिग्नल होता है। आगे बढ़ते हैं। पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है। क्या कह रहा है? इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ, देखिए, नाइट्रोजन जो है वो प्लांट लेते हैं, लेकिन किस रूप में लेते हैं ये आपको बताना है। तो वो नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, नाइट्रेट। आगे बढ़ते हैं। मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग है। मूंगफली द्वारा हानिकारक मतलब मूंगफली में, ठीक है, मूंगफली में अत्यधिक हानिकारक रोग कौन सा होता है ये पूछ रहा है। सही जवाब हो जाएगा टिक्का। ठीक है, टिक्का इन ग्राउंडनट, आपने पढ़ा होगा। आगे बढ़ते हैं। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है कितने वर्ष के ये जो फसल चक्र हैं? सही जवाब हो जाएगा इसका 2 वर्ष के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम है। मैक्रोनी गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा ट्रिटिकम ड्यूरम। आगे बढ़ते हैं। प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन। प्रथम शाकनाशी, ठीक है, फर्स्ट हर्बिसाइड। शाकनाशी का मतलब हर्बिसाइड, ठीक है। प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड इज, जो फर्स्ट हर्बिसाइड है वो कौन सा हर्बिसाइड है जो कि पहली बार विश्व में उत्पादन किया गया था? सही जवाब हो जाएगा 2 और 4D, ठीक है, 2,4-D। आगे बढ़ते हैं, नाम है उसका। आगे बढ़ते हैं। भारत से विदेशों में बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की कौन सी प्रजाति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अल्फोंसो, ठीक है, अल्फोंसो। आगे बढ़ते हैं। मुगलों के समय झारखंड का प्रदेश डैश के नाम से जाना जाता था। तो मुगलों के समय में झारखंड को जो है कहा जाता था कुकरा, ठीक है। मैंने आपको बताया है किसी और वीडियो में, ठीक है, पिछले वीडियो में ही मैंने बताया, शायद शॉर्ट वीडियो में, कि झारखंड को मुगल के समय में कुकरा कहा जाता था। कुकरा नहीं, कुकरा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों का झारखंड में सर्वप्रथम प्रवेश डैश की ओर से हुआ। किस ओर से हुआ था झारखंडों का अंग्रेजों का झारखंड में सबसे पहले प्रवेश? सही जवाब हो जाएगा सिंहभूम के तरफ से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो भूमिज विद्रोह का नेता कौन था भाई? सही जवाब होगा गंगा नारायण थे, ठीक है, गंगा नारायण। आगे बढ़ते हैं। डैश आदिवासियों का निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। टंडा के नाम से किन आदिवासियों का निवास स्थान जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका बिरहोर। जो बिरहोर आदिवासी हैं उनका निवास स्थान टंडा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। डैश आदिवासियों में विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहते हैं। किन आदिवासियों में जो है विधवा पुनर्विवाह को मयारी कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका कोरवा, ठीक है, कोरवा में। आगे बढ़ते हैं। घुमकुड़िया, घुमकुड़िया का क्या तात्पर्य है? देखिए, घुमकुड़िया का मतलब होता है आपका युवा गृह, ठीक है, युवा गृह, यूथ डॉर्मिट्री। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्व से पहाड़ी खड़िया की आर्थिक स्थिति उजागर होती है? देखिए, पहाड़ी खड़िया की स्थिति उजागर होती है। सही जवाब हो जाएगा आपका फागु, ठीक है, फागो से, फागो पर्व से पर्व है, और इसी से पहाड़ी खड़िया की जो आर्थिक स्थिति का पता चलता है। फिर अगला है पालकोट की गुफाएं डैश में अवस्थित हैं। पालकोट की गुफाएं किस में अवस्थित है भाई? सही जवाब हो जाएगा गुमला में, ठीक है, गुमला जिला में है। आगे बढ़ते हैं। लोहा गलाना डैश आदिवासियों का एक पारंपरिक पेशा है। लोहा गलाना किन आदिवासियों का पारंपरिक पेशा है? सही जवाब हो जाएगा असुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित स्थानों में से किसे मंदिरों का नगर के रूप में जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा आपका मलूटी, ठीक है, मलूटी जगह है, मंदिरों का नगर कहा जाता है इसे। आगे बढ़ते हैं। कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है? कैलाश पर्वत कहाँ पे अवस्थित है भाई? सही जवाब हो जाएगा आपका तिब्बत में है, ठीक है, तिब्बत। 50 सवाल पूरे हो चुके हैं, 50 अभी बचे हुए हैं। 51 सवाल पर आते हैं। देखिए, सवाल है कि विश्व की सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है, कौन सा है भाई? सही जवाब होगा इच्छोरनिया, ठीक है, इच्छोरनिया इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न में से परमाणुवीय बिजली घर और राज्य का कौन सा मेल गलत है? कौन सा गलत होगा? देखिए, कैगा जो है उत्तर प्रदेश में है, ये पहला क्या कह रहा है, कुडानकुलम तमिलनाडु में, ये तो सही है। कैगा उत्तर प्रदेश में है, ये गलत हो जाएगा। और कल
पक्कम कर्नाटक में है, ये भी गलत हो जाएगा। और काकरापार ये गुजरात में, ये सही है। ठीक है, मतलब बी और सी जो है ऑप्शन, वो आपका मिलान गलत है। ठीक है, तो ये दोनों सही होगा, इसलिए जेपीएससी ने बताया है कि बी और सी दोनों करेक्ट हैं, और दोनों में से जो भी कोई टिक लगाया होगा उसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वंशागत संपत्ति के बिक्री पर डैश कर लगता है, कौन सा कर लगता है? सही जवाब होगा इसका पूंजी लाभ कर। ठीक है, पूंजी लाभ कर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित थी? ठीक है, या प्रभावित है? सही जवाब होगा कथक। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नृत्य, कथक। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा सर्वाधिक घरेलू रासायनिक प्रदूषण का कारण है? तो घरेलू प्रदूषण का कारण कौन सा है? सही जवाब होगा कोयले का जलना। ठीक है, सबसे ज़्यादा CO2 निकलता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन लौह धातु का एक अयस्क है? सही जवाब हो जाएगा हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी शहरी जीवन की विशेषता नहीं है? तो शहरी जीवन की विशेषता नहीं है अनौपचारिक संबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब लोगों के बीच अनौपचारिक संबंध वहाँ पर नहीं होता है, सब औपचारिक संबंध होता है। ठीक है, काम से काम वाला मतलब रखते हैं। गांव में तो बहुत से लोग ऐसे ही जान पहचान बनाए हुए रखते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं अनौपचारिक संबंध। शहरों में औपचारिक संबंध होता है। आगे बढ़ते हैं। 1947 से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था। 1947 से पहले 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? सही जवाब हो जाएगा पूर्व स्वराज दिवस। ठीक है, पूर्व स्वराज दिवस, सॉरी पूर्ण स्वराज दिवस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक? देखिए, भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है विक्रम साराभाई को। ठीक है, विक्रम साराभाई को। इम्पोर्टेंट सवाल है। आगे बढ़ते हैं। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? देखिए, भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति की बात करें तो वो गोंड हो जाएगा। ठीक है, गोंड। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे 2019 में कुश्ती में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? सही जवाब होगा बजरंग पुनिया को। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को कब अपनाया गया था? सही जवाब हो जाएगा इसका 10 दिसंबर 1948 को। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने नोबेल पुरस्कार जीता था। किसके लिए जीता था? सही जवाब होगा साहित्य के लिए। ठीक है, साहित्य में उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य सर्वाधिक वनाच्छादित है? सही जवाब हो जाएगा मिजोरम। चारों में से जो मिजोरम है, चारों ऑप्शन में से वो सबसे ज़्यादा वनाच्छादित है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो संस्थानों या किन दो स्थानों से या किन दो स्थानों को जोड़ती है? ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई रोरो फेरी किन दो स्थानों को जोड़ती है? सही जवाब हो जाएगा घोघा और दाहेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा आपदा के बाद का उपाय है? तो आपदा के बाद का उपाय क्या है? पुनर्निर्माण। ठीक है, पुनर्निर्माण। जब आपदा खत्म हो जाता है तो क्या टूटा फूटा जो चीज रहता है उसको पुनः निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप को किस दिन स्वीकार किया गया? जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप है
उसको किस दिन स्वीकार किया गया था? सही जवाब हो जाएगा आपका जुलाई 22, 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को। आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही जवाब हो जाएगा आपका, देखिए वैसे तो एक बार आंसर बताया न्यायमूर्ति HL दत्तू, लेकिन ऑप्शन जो है जब आंसर की जारी किया JPSC तो उसमें सभी ऑप्शन को रॉन्ग बता दिया है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा करंट अफेयर का है, क्योंकि जो अध्यक्ष जो है वो बदलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा 2005 में। आगे बढ़ते हैं। भारत की वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ? तो सही जवाब होगा 1911 में। आगे बढ़ते हैं। टोणा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? सही जवाब होगा तमिलनाडु में। आगे बढ़ते हैं। भारत में उचित पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए कितनी भूमि वनाच्छादित होने की सिफारिश की गई है? सही जवाब होगा 33%। ठीक है, 33%। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक क्षमता है? सौर ऊर्जा ज़्यादा कहाँ पे मतलब विकसित किया जा सकता है? तो राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में सबसे खाली जगह है। ठीक है, तो वहाँ पर सोलर ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक है? सही जवाब होगा तारापुर का। ठीक है, इन चारों में से जो तारापुर है सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्षमता वाला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। फिर अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक जनजाति मतलब जनसंख्या के हिसाब से या बड़ी जनजाति कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भील। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति भील है। और दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? अभी मैंने आपको पहले बताया है, गोंड जनजाति। ठीक है, गोंड। तो सही जवाब होगा भील इसका। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है केरल में। ठीक है, केरल में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है झांसी में। ठीक है, झांसी। आगे बढ़ते हैं। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह आपका हो जाएगा चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में। आगे बढ़ते हैं। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाली। ठीक है, बंगाली। सही जवाब बंगाली होगा। एक मिनट, ये जो है ना बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह, ये चेन्नई नहीं होगा, ये आपका मुंबई हो जाएगा। ठीक है, मुंबई। और ये जो है सही जवाब है। ठीक है, मुंबई होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको तो मैंने आपको बता दिया, बंगाली है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा हिंदी के बाद। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक शिलालेख थे, कौन से लिपि में थे? तो सही जवाब होगा इसका खरोष्ठी लिपि में। जितने भी जो मौर्य समाज के जो अशोक के शिलालेख लिखे गए थे वो अधिकतर खरोष्ठी लिपि में थे। ठीक है। चारवाक दार्शनिक प्रणाली क्या थी भाई? तो चारवाक दार्शनिक प्रणाली क्या और क्या कहलाती थी, वही पूछ रहा है। सही जवाब होगा कि लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनको आपको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मतलब सातवाहन, वाकाटक और चालुक्य, इन तीनों में से पहले कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ, फिर उसके बाद कौन हुआ।
तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आ, जो दिया हुआ है, ठीक है, उसी तरह से सेम मतलब सजा कर कहीं दिया हुआ है, क्या कह सकते हैं। पहले सातवाहन हुआ, वाकाटक हुआ, फिर चालुक्य वंश हुआ, ठीक है। ए बी सी मतलब कि ए ऑप्शन सही होगा, ए बी सी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, कौन सा था भाई? तो सही जवाब हो जाएगा इसका तामलुक, ठीक है, तामलुक था। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कलहन की राजतरंगिणी की तरह एक इतिहास की पुस्तक गौडवाहो लिखी थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा वाकपति के द्वारा, ठीक है, वाकपति। आगे बढ़ते हैं, शैव संतों के लेखन के संग्रह को पांचवा वेद भी समझा जाता है। जो शैव संत के द्वारा जो लेखन किया गया है, जो लिखा गया है, जो लेखन का संग्रह है, उसको पांचवा वेद भी समझा जाता है। उपरोक्त संग्रह का नाम क्या है भाई? तो इसका नाम है तिरुमुराय, ठीक है, इसी को पांचवा वेद भी कहा जाता है, ठीक है, तिरुमुराय। ये शैव संत के द्वारा, शैव संत किसको कहा गया है? जो शिव भक्त थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर तथा बुक्का ने किसकी स्थापना की थी? तो सही जवाब हो जाएगा इसका विजयनगर राज्य की, ठीक है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः स्थित है। जो कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है? सही जवाब होगा इसका, देखिए जो कुव्वत उल इस्लाम है वो मस्जिद वो दिल्ली में है और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी, ये विलय था, किसका विलय था? तो सही जवाब हो जाएगा फारस अरब और फिर तुर्क मंगोल और भारतीय तत्वों का विलय था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वशिष्ठ अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ वशिष्ठ वैद, ठीक है, वशिष्ठ वैद या इसको अद्वैत कह सकते हैं, ठीक है, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा इसका रामानु, ठीक है, रामानुजाचार्य। आगे बढ़ते हैं, भू राजस्व की अस्थाई बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई, क्रमशः कब शुरू की गई? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बंगाल एवं मद्रास में शुरू की गई थी, ठीक है, पहले बंगाल में और फिर मद्रास में शुरू की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए जो आधुनिक भारत के इतिहास की जो घटनाएं हैं, कौन कौन सी घटनाएं हैं? स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, मार्ले मिंटो सुधार और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना, इन चारों को क्रम से सजाना है। देखिए क्रम से कैसे सजेगा, तो हम लोग सजाते हैं। देखिए सबसे पहले तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन चला, फिर चला आपका मार्ले मिंटो सुधार, फिर लखनऊ समझौता हुआ था, ठीक है। तो एक तरह से देखें तो इसका कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही है, लेकिन एक ट्विस्ट है, जो जेपीएससी ने आंसर जारी किया था पहली बार उसमें डी आंसर को माना था, लेकिन फिर दूसरा बार जब करेक्ट करके आंसर की जारी किया तो उसमें कहा कि ये सभी ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, सभी ऑप्शन गलत हैं। अब जो आप समझे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति कितने और वर्ष जो है कितने और किस वर्ष की? ठीक है, जो प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग है उसकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए और कब की गई थी? ठीक है, कितने नहीं, किसने और किस वर्ष की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन ने की थी वर्ष 1882 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? तो सही जवाब हो जाएगा इसका भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो प्रिंटिंग प्रेस शुरू की थी पुर्तगालियों ने लाया था प्रिंटिंग प्रेस 1550 में। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका बिहार। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप यानी अटॉल्स पाए जाते हैं? तो सही जवाब हो जाएगा इसका लक्षद्वीप के निकट। आगे बढ़ते हैं। भारतीय उपग्रह श्रृंखला यानी कि इनसैट एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? देखिए इनसैट जो है वो आपका उदाहरण हो जाएगा मौसम विज्ञान और संबंधित उपग्रह। ठीक है, मौसम विज्ञान से संबंधित उपग्रह है इनसैट। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहीं पे है। निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? तो नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त लक्षण जो है कौन सा है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका संरचनात्मक मूल। ठीक है, संरचनात्मक मूल। आगे बढ़ते हैं। संरचनात्मक मूल का मतलब स्ट्रक्चरल ओरिजिन। आगे बढ़ते हैं। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा किस में होती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका कोरोमंडल तट पर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कोरोमंडल तट पर। उत्तर पूर्वी मानसून का मतलब होता है लौटती मानसून जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो लौटती मानसून से इन सब चारों ऑप्शन में से कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अंतिम सवाल है और सवाल ये है कि निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? सत्य कौन सा होगा? देखिए क्या कह रहा है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। तो पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, पृथ्वी एक मिनट, इंग्लिश क्वेश्चन भी एक बार पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग अर्थ मूवमेंट? ठीक है, तो अर्थ मूवमेंट, चलिए ठीक है, यानी कौन सा सत्य है पृथ्वी के रिगार्डिंग, पृथ्वी के गति से संबंधित? तो ये तो गलत हो जाएगा पहला। दूसरा क्या कह रहा है, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात दिन, ये तो उल्टा ही दे रहा है। ठीक है, दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। तो ये थे आए हुए सवाल, और कोई सवाल होगा आपका, कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा।